सर, जिस तरह से आज एक अचानक आपने नाका लगाया और उसमें खासकर देखा गया है कि आपने ई-रिक्शा जो चालक है, उन पर कार्रवाई की है। ई रिक्शा को लेके हमारे पास आए दिन शिकायतें आ रही थी कि कहीं ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, कहीं हाईवे पे चल रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं पब्लिक से भी अपील करूंगा कि आप इनको 10 रुपए स्टॉप ही दें। जो 5 किलोमीटर तक का इनका एरिया बनता है, इनके 10 रुपए स्टॉप है। जो मैक्सिमम ई रिक्शा थे विदाउट वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो होल्डर थे वो नहीं चला रहे थे, जिसमें हमने 12 ई रिक्शा सीज किए हैं जिनके पास वैलिड लाइसेंस या फिटनेस नहीं थी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक सवेरा समाचार टीवी में आप सबका स्वागत है। आपको बता दूं कि आज जो ARTO सांबा रमेश कुमार की तरफ से अपनी टीम के साथ यानी कि अपने इंस्पेक्टर CS बलोरिया और पूरी टीम के साथ बीएपुर में एक विशेष नाका लगाया गया और नाका लगाने का उद्देश्य जो था वो हम इनसे ही जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है ARTO सांबा रमेश कुमार जी। सर, जिस तरह से आज एक अचानक आपने नाका लगाया और उसमें खासकर देखा गया है कि आपने ई-रिक्शा जो चालक है उन पर कार्रवाई की है, तो क्या कहना चाहोगे इस कार्रवाई को लेकर और कितने ई-रिक्शा जो आपने आज सीज की है? ये जो आज का हमारा नाका था, वैसे तो हमारे रूटीन में हमारी चेकिंग चलती रहती है। हफ्ते में 2 के 3 बार हमारे अलग अलग 2 इंस्पेक्टर निकले रहते हैं रोड पे, लेकिन स्पेशली ये ई रिक्शा को लेके हमारे पास आए दिन शिकायतें आ रही थी कि कहीं ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, कहीं हाईवे पे चल रहे हैं। और ये देखा भी गया कि कई जगह माइनर ये जो ई रिक्शा को ड्राइव कर रहे थे। उसी सिलसिले में आज मुझे DC साहब की कुछ डायरेक्शंस थी कि इनकी बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। उसी को लेके आज हमने स्पेशल जो नाका एक एम्स के पास पहले लगाया, जिसमें खाली ई रिक्शा हमने चेक किए और उसमें बहुत सारे जो मैक्सिमम ई रिक्शा थे विदाउट वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो होल्डर थे वो नहीं चला रहे थे, और कुछ गाड़ियाँ जो थी जो अभी बिना रजिस्ट्रेशन की थी। तो टोटली हमने कोई 40 से 50 ई रिक्शा चेक किए, जिसमें हमने 12 ई रिक्शा सीज किए हैं जिनके पास वैलिड लाइसेंस या फिटनेस नहीं थी। ये सर, अगर बात की जाए तो सांबा जिले की, तो सांबा जिला में जितने भी ई-रिक्शा चल रहे हैं, काफी सारे ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, काफी सारे ऐसे हैं जिनके नंबर ही नहीं लगे, हालांकि नए निकाल के ही वो चलाना शुरू करें। और खासकर बात की जाए तो यात्रियों को जो परेशान किया जाता है उनके द्वारा मनमानी का जो किराया वसूला जा रहा है, तो इसको लेकर किस तरह की डायरेक्शन रहेगी आपकी ई-रिक्शा चालकों को? इसी चेकिंग ड्राइव के दौरान ही हमने इनको अवेयरनेस भी की। वो मैंने वहाँ जो भी जितने और ड्राइवर कंडक्टर ये थे अपने ई रिक्शा के, उसके बाद हम विजयपुर चौक चले गए थे। वहाँ जाके हमने उनको अवेयर भी किया कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी की फिटनेस होनी चाहिए, और ये जो आप कह रहे हैं बिना नंबर के, इसके लिए तो क्लियर कट गाइडलाइन है। जब से ये डीलर एंड पे रजिस्ट्रेशन हो रही है, वो डीलर का फॉल्ट है। हमने लिए उसमें 3 ऑटो हमें मिले थे जिनके पास रजिस्ट्रेशन अभी सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो मैंने लास्ट वीक भी एक एजेंसी मैंने वो सस्पेंड की थी जो 1 हफ्ता बंद रही, और देखेंगे जो किसने इनको ये गाड़ियाँ इशू की है तो उन डीलरों के खिलाफ ही कार्रवाई करेंगे। बाकी अवेयरनेस में हमने उनको भी बताया कि आपका 10 रुपये पर स्टॉप है जितने भी ई रिक्शे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पब्लिक से भी अपील करूंगा कि आप इनको 10 रुपये स्टॉप ही दें। जो 5 किलोमीटर तक का इनका एरिया बनता है, इनके 10 रुपये स्टॉप है। अगर 5 किलोमीटर से आगे जाना हो, यानी कि 10 किलोमीटर का हो, तो तब कितना किराया लिया जाएगा इनसे? तो उसके बाद फिर वो अलग गाइडलाइन के लिए आ जाती है। उसके लिए जैसे हमारा जो पुरानी गाइडलाइन थी वो आता है हमारा ब्लैक ऑटो जिसको हम कहते हैं, उसका पहला जो किलोमीटर रहेगा वो 25 रुपये, शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट जैसे किलोमीटर आएगा 13 के 14 रुपये पर किलोमीटर ऐड होता जाएगा। तो वो जो है वो परमिट वाले ऑटो के लिए, जो ई रिक्शा इसके लिए 5 किलोमीटर और लिंक रोड्स का इसका परमिशन अभी तक। मतलब कि 5 किलोमीटर तक अगर जो सवारी लेके जाते हैं तो सिर्फ 10 रुपये किराया वसूला जाएगा सवारियों से? बिल्कुल बिल्कुल, 5 किलोमीटर जैसे मान के चलिए, जहाँ से गाड़ी चली अगर उसको 5 किलोमीटर चलना है तो 10 रुपये उसका बनता ही बनता है। प्लस अगर बीच में कोई आधा किलोमीटर या किलोमीटर के बाद उसका फिक्स स्टॉप है, 10 रुपये देने देने उसको। तो सर, ये ड्राइव आगे भी चलेगी या सिर्फ आज तक ही सीमित थी? नहीं, ऐसा नहीं है, ड्राइव तो हमारे रूटीन में चलते हैं, लेकिन इसी टाइप का जो स्पेशल आज खाली ई रिक्शा के लिए था, ऐसे ही नाके हमारे दोबारा और भी चलेंगे। और खास करके जो बीजेपुर चौक में जो कंजेशन आए दिन बढ़ती जा रही है, उसको लेके हमने आज एक उनको स्टैंड आइडेंटिफाई करके दी है। इन फ्यूचर वो वहाँ से अप्लाई करेंगे। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे ARTO सांबा रमेश जी। इन्होंने आपको जिस तरह से बताया कि अगर आप लोग ई रिक्शा में सवारी करते हैं तो 10 रुपये आपको जो किराया देना है 5 किलोमीटर तक का देना है,
और उसी के साथ जो भी ई रिक्शा चालक हैं ये जान लें कि अब ARTO सांबा यातायात विभाग जो है अलर्ट हो चुका है और अगर आपकी कोई भी कमी पाई जाती है तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से आज विजयपुर में जो ड्राइव चलाई गई उसमें 13 जो ई रिक्शे सीज किए गए हैं, पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं और आने वाले दिनों में और ऐसे जो ई रिक्शा है उन पर भी जो कार्रवाई की जाएगी। बाकी आप लोग देखते रहे दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाजत। धन्यवाद।